एक घरेलू सी लड़की जो बार-बार पार्लर नहीं जा सकती, उसे घर के काम है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो वो अपने ही घर में अपने लिए सेल्फ केयर के प्रोडक्ट्स ले सकती है, अपने लिए अपनी केयर कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास महँगे प्रोडक्ट्स हैं तभी आप एक अच्छी स्किन केयर कर सकते हैं। आप पार्लर जैसे रिजल्ट्स अपनी स्किन पे घर पर भी दे सकते हैं, बस ये है कि आपको प्रोडक्ट सही मिलें, आपको नॉलेज हो तो आप सब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बना रही हूँ स्किन पॉलिश, पिंक पॉलिश। पिंक पॉलिश आपके स्किन के ऊपर से टैनिंग को अच्छे से रिमूव करती है, आपके स्किन पे जितनी भी डार्कनेस, डलनेस आ रही है वो सब कवर अप करती है। और जिन जिन भी लड़कियों के मेरे जैसे हेयर्स हैं ना फेस पे, आप वैक्सिंग कर लें, आप थ्रेडिंग कर लें, जगह-जगह ऐसे बाल होते हैं जो वैक्सिंग थ्रेडिंग से नहीं निकलते और वो फेस पर ब्लैक ब्लैक दिख रहे होते हैं, तो उनको गोल्डन करना ज़रूरी होता है। अगर आप मंथ में एक बार कर लेते हो, अपने हेयर्स के लिए कर लेते हो, तो आपकी स्किन ना बड़ी अच्छी सी दिख रही होती है, बड़ी साफ़ सी दिख रही होती है, एक अच्छी सी लुक आ रही होती है। नहीं तो आपका फेस ना बहुत डल, भुजा-भुजा सा ऐसा फ़ील हो रहा होता है। सबसे पहले आपने वैसलीन लेके अपनी आईब्रो पर लगानी है, अपने उन हेयर्स पर लगानी है जिनको आप गोल्डन नहीं करना चाहते, और जहाँ आपका सेंसिटिव एरिया है नोज़ के पास, वहाँ आपने वैसलीन को लगाना है ताकि आपको इरिटेशन ना हो। बेस्ट 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 स्किन पॉलिश है, एक बार आप लेंगे ना तो आपको उसके 10 ऑन 10 रिजल्ट्स मिलेंगे। जो 10-10 रुपए वाले साशे में ब्लिच मिलती हैं वो बिल्कुल ही बेकार हैं, उनके ना कोई रिजल्ट्स होते हैं। बालों को भी इतना गंदा गोल्डन करती हैं कि फ़ील आ रही होती है कि इसने ब्लीच की हुई है, मतलब स्किन के साथ मैच ही नहीं कर रही होती, वो जस्ट आपके बालों को गोल्डन करती है। ये ब्लिच आपको फेयरनेस देती है, आपकी स्किन पे से जितनी भी डर्ट हो रही है, डलनेस हो रही है, डार्कनेस हो रही है, सबको रिमूव कर देती है। और सेकंड, ये मैं स्क्रब कर रही हूँ, ये ऑयली स्क्रब है। ब्लीच के बाद आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, तो आपने जो स्क्रब यूज़ करना है वो या तो माइल्ड होना चाहिए, या उसके ग्रेन्यूल छोटे होने चाहिए, या फिर वो कोई ऑयल बेस क्लेंजर या फिर ऑयल बेस स्क्रब होना चाहिए। थर्ड पर हम बनाएंगे फेस मास्क, जिसके लिए मैंने ऑरेंज पील पाउडर लिया और इसके अंदर मैं 24 के गोल्ड सीरम को ऐड करके बनाऊंगी। आपके पास सीरम नहीं है तो आपके पास जो भी सीरम है आपने उसमें वो ऐड करना है, साथ ही आपने एलोवेरा जेल को ऐड कर लेना है, तो वही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ब्लीच किस तरह बनानी है, 1 टेबल स्पून आपने उसका लिक्विड लेना है, हाफ टी स्पून आपने उसका पाउडर लेना है। अगर आपने 1-1 रेशो रख कर ले लिया तो आपकी स्किन पर जलन होगी, आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो आपने पाउडर की मकदार को कम रखना है और लिक्विड की मकदार को ज़्यादा रखना है। इस तरह से आपने अपनी ब्लीच को तैयार कर लेना है। और जहाँ जैसे मेरे चिक्स पर ना बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, थिक भी हैं, थिन भी हैं, तो मुझे जो ज़्यादा ब्लीच लगानी है वो मुझे अपने चिक्स पर लगानी है, मुझे अपने अपर लिप्स पर लगानी है, तो वहाँ मैं डबल लेयर लगाऊंगी। और फोरहेड पर, नोज़ पर, वहाँ मैं सिंगल लेयर लगा लूँगी, क्योंकि वहाँ मेरे इतने हेयर्स नहीं हैं जिनको मुझे गोल्डन करना है, या फिर मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो जैसे, तो मैं चिक्स की साइड पर डबल लेयर लगा लूँगी। और अगर आपको लगे कि ये पाउडर और ब्लीच मिलने के बाद आपको थोड़ा सा ये रफ़ रफ़ सा लग रहा है, एक स्मूथ सा टेक्सचर नहीं आ रहा, तो कोई भी घर में बॉडी लोशन पड़ा है वो उसमें ऐड कर लेना। मिक्स करके फिर आपने इसकी स्मूथ सी पेस्ट बनाकर लगानी है। और जब आप ब्लीच को बना लेंगी, मिक्सिंग कर लेंगी, तो आपने थोड़ी देर उसको साइड पर रख देना 1 मिनट के लिए। वो अच्छी सी ना फ्लफ़ी सी प्यारी सी हो जाएगी, फिर आपने उसको अप्लाई कर लेना है। अच्छा, मैं आपको ना ये सिर्फ इस ब्लीच के लिए नहीं कह रही, मैं आपको किसी भी ब्लीच के लिए कह रही हूँ कि आपने जब भी ब्लीच को बनाना है, पॉलिश करनी है अपने फेस पर, तो आपने इसी तरह से करनी है। अच्छा, पॉलिशर के रिज़ल्ट्स कब तक स्टे करते हैं? मैं कहती हूँ सिर्फ 3 वीक्स 4 वीक्स तक स्टे करते हैं, इसके बाद आपकी वही स्किन हो जाती है डल सी, डार्क सी। तो बस ये है कि आप अपने बालों को गोल्डन करने के लिए कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो हफ्ते में 2-3 बार स्क्रब करके, मास्क करके भी अपने स्किन को मेंटेन कर सकते हो, यानी अपने स्किन कम्प्लेक्शन को फेयर रख सकते हो। मैं स्किन पॉलिशर इस वजह से कर रही होती हूँ क्योंकि मुझे अपने हेयर्स को गोल्डन करना होता है और साथ ही मुझे अपनी स्किन को भी फेयर करना होता है। अगर मेरी स्किन फेयर नहीं हुई और मेरे बाल गोल्डन हो गए तो कितने चीप लगेंगे और कितने ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे होंगे कि गोल्डन हेयर्स किए मैं। आपने ब्लीच की टाइमिंग सिर्फ 10 मिनट रखनी है और अपने मोबाइल में इसको सेट कर लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप लगाओगे तो वो रिजल्ट्स रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं और स्किन इतनी अच्छी साफ़ और इतनी प्यारी नहीं लग रही होती। तो आपने प्रॉपरली टाइम रखना है और फिर आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद एक अच्छी सी स्किन पे ग्लो आती है। आपके जहाँ भी डार्क स्पॉट्स पड़े हैं, कुछ भी है ना, वो फौरी तौर पे लाइटन अप हो जाता है और स्किन ना बड़ी प्यारी सी ग्लो कर रही होती है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा आपको मेरी स्किन पे ग्लो नज़र आएगा जब मैं अपना मास्क कंप्लीट कर लूँगी। अभी आप देखें कि मैं स्क्रब करने लगी हूँ। ये स्क्रब बहुत ही माइल्ड सा है, तो मेरी स्किन को उसने इरिटेट नहीं किया था। अगर आप कोई हार्ड ग्रेन्यूल वाला लगाओगे तो आपको जलन होगी, आपको रैश भी हो सकता है।
और अगर आपके पास कोई ऐसा स्क्रब है ही नहीं तो आपने सिंपल ब्लिस के बाद एक मास्क लगा लेना है और अपने स्किन को जो है मॉइस्चराइज करके छोड़ देना है। फोरहेड पर सर्कुलर मोशन में करेंगे, चिक्स पर करेंगे, नोज़ पर करेंगे। अगर आपके ब्लैकहेड्स भी हैं तो फिर आपने ब्लैकहेड्स की स्ट्रिप लगा लेनी है और फिर उसके साथ आपने अपने ब्लैकहेड्स को रिमूव कर लेना है। ये बिल्कुल आपको पार्लर वाला रिजल्ट मिलने वाला है। ये सब करने के बाद आपकी स्किन इतनी चमक रही होगी, इतनी क्लियर होगी, आपके ब्लैकहेड्स नहीं निकल रहे तो आपने, और अगर ब्लैकहेड्स प्रॉब्लम करते हैं तो फिर आपने उनको पहले हीट देनी है, स्टीम देनी है, स्टीम देने के बाद वो बहुत नरम से हो जाएंगे तो फिर आपने उसको पेन के साथ रिमूव कर लेना है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ फेस मास्क, जो आपके जितनी भी आपने प्रोसेस कर लिया अपनी स्किन को वो लॉक कर दे, स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर दे और बहुत ही ग्लोई सी स्किन रहे आपकी। तो इसके लिए मैंने 24 गोल्ड सीरम लिया है। ये सिर्फ नाम का 24 गोल्ड सीरम है, इसके रिजल्ट्स बिल्कुल ही कचरा है। और ये मुंह पे भी लगाने के बाद जब ये ड्राई हो जाता है इसका लोशन, तो वो ऐसा लगता है मुंह पे कोई डिस्को मैंने चिपकाई हुई है, तो ये बहुत ही बुरा लगता है लगाने के बाद। इसका अल्टरनेटिव मैंने आपको बता दिया कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना है। मेरे पास ये है तो ऑब्वियसली मुझे ये यूज़ करना है और ख़त्म भी करना है। तो ऑरेंज पील पाउडर जो है ये होता है विटामिन सी में जो है पावर होती है कि वो आपको एंटी एजिंग देता है, आपको एजिंग से बचाता है, आपके स्किन कम्प्लेक्शन को फेयर करता है, आपके ओपन पोर्स हो रहे हैं उनको भी ये टाइटन अप करता है और स्किन में ना एक यूथफुल पैदा करता है, एक जवानी पैदा करता है। तो ये अगर आप डेली भी लगा लेंगी ना, विंटर में ख़ासकर, तो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करेगा। कोई भी लोशन के अंदर भी आप मिक्स करके लगा सकते हैं इसको। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और मेन चीज़ ये है कि आपको ये ऑर्गेनिक पाउडर मिलना चाहिए। मैंने तो दराज से ऑर्डर किया हुआ था, आप ख़ुद भी बना सकते हैं क्योंकि अब ऑरेंज का मौसम आ चुका है। आप उसके पील को छोटे छोटे करें और उसको थोड़ी देर धूप में रखें और फिर आपके पास जब माइक्रोवेव है तो फिर आपने उसको माइक्रोवेव करना है 1 मिनट। वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाएंगे, उनके अंदर से बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने जो है उनको चूरा कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है, छान लेना है। वो पाउडर, ऑर्गेनिक पाउडर आपके पास आ गया। अच्छा, वैसे विंटर में कितने मज़े की खुशबू लगती है ना ऑरेंज पील्स की। जब आप लगाओ, आप ऑरेंज खा रहे हो तो एक वाइब आ रही होती है। और आप कुछ भी अप्लाई करते हो ना तो उसको नेक पर और नेक से पीछे दोनों जगह लगाया करो ताकि आपकी ना एक जैसे लुक आ रही हो, गर्दन भी साफ़ है, फेस भी साफ़ है, तो एक ना अच्छी सी वाइब आ रही होती है। अब इसको मैं ड्राई करूँगी 10 मिनट्स। विंटर में 10 मिनट्स टाइमिंग रहेगी। कोई भी फेस मास्क लगा रहे हो क्योंकि ज़्यादा ड्राई करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही रफ़ हो जाती है। अब वो कोई भी मास्क हो तो इसको जैसे ये ड्राई से होने लगे, आपने फुल इसको ड्राई नहीं करना है, 70% करना है। हल्का सा इसके साथ मसाज करेंगे, मसाज करते करते इसको वॉश बेसिन पे जाके वॉश कर लेना है। और अगर आपके पास ऑरेंज पील नहीं है तो फिर आप बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसन वो यूज़ करेंगे जिनकी स्किन ऑयली है, एक्नी प्रोन है, वही यूज़ करेंगे। ड्राई स्किन वाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। अब मैंने फेस वॉश कर लिया है। अब मैंने आपको बिल्कुल करीब से बोला कि मैं आपको स्किन दिखाऊं। लग रहा है कि मैं पार्लर से कोई फेशियल करवा कर आई हूँ। तो फील आ रही है कि बंदी ने स्किन केयर की है, अपनी स्किन को साफ़ किया है, एक ग्लो सी आ रही है। अगर स्किन ग्लो करती है तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। और कभी कभी ऐसा लग रहा होता है कि हम पर कोई रेमेडीज़ वर्क नहीं करती, हम पर प्रोडक्ट्स वर्क नहीं करते, तो आपकी स्किन को नीड होती है थोड़े से हाई केमिकल की। तो अगर आप पॉलिशर कर लेते हैं तो फिर आपकी स्किन केयर है वो निखर कर आती है और जितने भी रिजल्ट्स दबे हुए होते हैं वो सब साफ़ होना शुरू हो जाते हैं। अब आप अपनी स्किन केयर करते रहो, स्किन साफ़ है।